अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ज़ोन। नाज़रीन, इस वक्त तक की 5 टॉप स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है सुन्नी कन्वेंशन में अल्लामा साद रिजवी की हक में करारदाद पेश कर दी गई है आज। और जालिम पुलिस अफसर का अंजाम, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और तीसरी स्टोरी है सानिया मुरीद के एक जख्मी ने अस्पताल के बेड पर किससे माफिया मांगी। और अगली बात करेंगे दुरूद व सलाम पढ़ने पर आज एक और FIR काट दी गई है। और आखिर में बात करेंगे अल्लामा साद हुसैन रिजवी और मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन केस की। कल हेयरिंग है लाहौर हाई कोर्ट में। इन 5 मौज़ूआत पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सुन्नी कन्वेंशन में अल्लामा साद रिजवी के हक में करारदाद पेश। बिलाखिर सुन्नियों को भी होश आ गया और 4 महीने गुजर जाने के बाद आज एक सुन्नी कन्वेंशन में अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। आज एक कन्वेंशन में एक शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि तहरीक लबैक की क़यादत हाफिज़ साद रिजवी और अनस रिजवी वो पाकिस्तान के इदारों की तहवील में हैं। हम आज इस कन्वेंशन और तमाम शुरका की मौजूदगी में ये करारदाद पेश कर रहे हैं कि फिलफौर इनको अदालत में पेश किया जाए। जी नाज़रीन, यही वो आवाज़ें थी जो कि उलमाए अहले सुन्नत को 4 महीने पहले ही बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन 4 महीने खामोश रहने के बाद भी चले शुक्र है कि इनको आज ख्याल आया और सुन्नी कन्वेंशन बुला के इन्होंने इसमें करारदाद पेश की और हुकूमत से मुतालबा किया है कि आप इन दोनों को फौरी तौर पर अदालत में पेश करें। आप उस शुरका की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी वो पाकिस्तान के इदारों की तहवील में है। हम आज इस कन्वेंशन और तमाम मौजूद शुरगा की मौजूदगी में ये करारदाद पेश कर रहे हैं कि फिलफौर उनको अदालत में पेश किया जाए। नाज़रीन, अगली बात करते हैं जालिम पुलिस अफसर का अंजाम। जालिम जितने भी दुनिया में आए हैं सब लोग अपने अंजाम तक पहुँचे हैं। अल्लाह ताला की लाठी उनके ऊपर ज़रूर बरसी है। टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन लाठी बरसे बगैर वो इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए और दुनिया वालों ने उन सब जालिमों का अंजाम अपनी आँखों से देखा है। मुरीद के ऑपरेशन में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाला SHO असद अब्बासी नौकरी से फारिग कर दिया गया है। अब किन बुनियादों पर किया गया है ये फ़िलहाल तफसील नहीं बताई गई। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये तफसीलात भी सामने आ जाए कि इनको किस जुर्म में चार्जशीट किया गया है। बहरहाल जिसने जुल्म किया था सानिया मुरीद के में वो अपने अंजाम को पहुंचना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं सानिया मुरीद के एक जख्मी ने अस्पताल के बेड पर रो रो कर माफिया मांगी हैं। सानिया मुरीद के का एक जख्मी जिसको सीने और पेट में गोलियां लगी थी, अस्पताल में जब उसको होश आया तो बिलक बिलक कर रोते हुए कहने लगा, बाबा जी हम आपके साथ वादा पूरा नहीं कर सके, हम आपके शहजादों की हिफाजत नहीं कर सके, हमें क़यामत वाले दिन माफ़ कर देना। ये जज्बा देखकर अस्पताल का जो अमला है उनकी भी आंखें अश्कबार हो गई और तमाम जो मरीज थे वो भी इसी में गम में इनके साथ थे। आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। जिसने खुद पर लगाना है सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, आओ दरे सहारा पर
नस्ल करीमों की लगे पाल घराना है। नाज़रीन, ये वो जज्बे हैं जो कि बताते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ख़त्म होने वाली नहीं है। ये ता क़यामत तहरीक इसी तरह चलती रहेगी। जो भी इसको ख़त्म करने के लिए आगे आएंगे वो पाश पाश हो जाएंगे। इतनी गोलियां खाने के बाद भी, इतनी गोलियां लगने के बाद भी अगर बंदों के जोश और जज्बे उसी तरह हैं तो आप समझ लें कि इस तहरीक में कुछ तो ऐसा है ना कि आप इस लोग जज्बे को और इनके जो फॉलोवर हैं उनको ख़त्म नहीं कर सके। और आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से तहरीक लबैक पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए, मगर आपकी सारी साजिशें, सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। और कारकुनान कल जहाँ पर थे आज भी उसी जगह पर उसी जोश और जज्बे के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। दुरूद व सलाम पढ़ने पर एक और FIR काट दी गई है आज। ताहिर हुसैन वल्द रोज़म हुसैन, कौम राजपूत, सकना मोहड़ा, कैनाल तहसील सुहावा, ज़िला जेलम का ये बंदा है। इसके ऊपर आज FIR काटी गई है। FIR का मतन है कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए मस्जिद गुलजार हबीब के बैरूनी स्पीकर का इस्तेमाल करता है ये बंदा। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। उस FIR का ये मतन है। FIR मेरे पास मौजूद है, लेकिन आप लोगों को पता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वो FIR में आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा सकता। जिसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जिसका नंबर है C/674। और ये FIR काटने वाला जो पुलिस का बंदा है उसका नाम है ASI कलीम अब्बास, थाना सुहावा, मोरखा, 12/2/2026। यानी कि आज के दिन ये FIR काट दी गई है दुरूद व सलाम पढ़ने पर। मुझे लगता है कि पता नहीं वो मुसलमान औरत का बेटा है, मुसलमान मर्द का बेटा है, या किसी कादियानी या मिर्ज़ई का बेटा है जिसने दुरूद व सलाम पढ़ने पर FIR काटी है। या मुझे लगता है कि ये जो बंदा है जिसने दुरूद व सलाम पढ़ा है, शायद वो किसी गज़ा में या फ़लस्तीन में रहता है या कहीं इंडिया में रहता है कि उसके ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने पर भी इस फाशिस्ट पुलिस ने FIR काट दी है। कितने शर्म का मकाम है। आपका साउंड एक जो रेगुलेशन एक्ट है जाए जहन्नम में। आप लोगों ने वफा अल्लाह और उसके हबीब के साथ करनी है, ना कि इन अंग्रेज़ों के कानून के साथ करनी है। बहरहाल जो यहाँ पर जुल्म करेगा वो यहीं पर हिसाब देगा। और जो ये जुल्म कर रहे हैं दुरूद व सलाम पढ़ने पर FIR, इनकी कब्रों में भी जो है इनकी हालत देखने वाली होगी, लेकिन बंदा नहीं देख सकता, क्योंकि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हाज़िर होंगे कब्र में तो वो इनको बताएंगे तुम ही वो बंदे जिसने मेरे दुरूद व सलाम पढ़ने वाले मुसलमानों पर FIR कटवाई थी। अब बताओ, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ये कब्र में ज़रूर जवाब देंगे। इनका हश्र दुनिया में भी ख़राब होगा, आखिरत में भी ख़राब होगा। ये अपने अंजाम से बेखबर हैं, क्योंकि इनके पास वक्ती ताकतें हैं। ये फ़िरौन बने हुए हैं इन ताकतों के नशे में, और इनका ये नशा बहुत जल्द उतरने वाला है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। कल 13 फरवरी को जुमे के दिन मस्जिद रहमतुल आलमीन और अल्लामा साद हुसैन रिजवी बाजियाबी केस की समाअत है। मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से कुछ खबरें पॉजिटिव सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी खबरें और बयानात बदलने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये मुनाफिकों की हुकूमत है। इनके कौल और फ़ेल में बड़ा तज़ाद है। ये सुबह और बात करते हैं, दोपहर में और करते हैं, शाम में और करते हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि पिछली हेयरिंग पर डिप्टी कमिश्नर ने लाहौर ने बताया था अदालत को कि हम अगली पेशी पर आप लोगों को खुशखबरी देंगे। तो इसका मतलब तो यही है कि कल मस्जिद रहमतुल आलमीन खोलनी चाहिए। देखते हैं अब कल DC साहब की क्या रिपोर्ट पेश होती है। जो PIC की मीटिंग थी, प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी की, उसके बाद जो रिपोर्ट अदालत में कल पेश होगी उसके बाद ही फैसला किया जाएगा।
باقی رہ گئی علامہ سعد حسین رضوی بازیابی کیس کی بات، تو وہ رپورٹ جو ہے وہ کل جو ہے ادارے جمع کرائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کل آئی جی اسلام آباد جو ہے آئی جی پنجاب وہ رپورٹ عدالت کو دے گا۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ رپورٹ میں وہ یعنی کہ ڈیلے کرے گا، یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کل ان دونوں کیسوں کی سماعت ہے، آپ تمام لوگ جو ہے دعا کریں کہ اس کیس میں ضرور پیش رفت ہو، اور علامہ سعد حسین رضوی، علامہ انس رضوی اور باقی بھی ان کی قیادت کے بہت سارے مجلس شورا کے رکن بھی غائب ہیں، ان سب کو بھی عدالتوں میں پیش کیا جائے اور انصاف ان کو ملنا چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ آئین اور قانون بھی اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ جتنا بھی بڑا مجرم ہو آپ ان کو عدالت میں پیش کریں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو مجرم ہے ہی نہیں، یہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے مرد مجاہد ہیں، ان کے اوپر تو ایف آئی آریں بھی جھوٹی بنا دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ عدالتوں سے ضرور انصاف ملے گا۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔